स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का वो सिलेबस जो अब आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो फिर आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स अब आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में नहीं पूछे जाएंगे। आगे 2022-23 में पूछे जाएंगे या ना पूछे जाएंगे ये आगे की बात होगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2021 में क्लियरली सरकार ने ये टॉपिक्स कम कर दिए हैं। कोविड-19 के चलते जो 30% सिलेबस घटाया गया है उसके तहत ये फैसला लिया गया है ताकि जो कॉलेजेस में समय पर पढ़ाई अभी शुरू नहीं हो पाई है उसकी भरपाई की जा सके। तो 30% वो टॉपिक्स कौन से हैं जो अब आपके पेपर में नहीं आएंगे, जो अब आपको तैयार नहीं करने चाहिए। हाँ, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ने चाहिए। अगर आप आगे कोई प्रिपरेशन करेंगे, आगे किसी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में केमिस्ट्री कक्षा 12 के पेपर में इन टॉपिक्स से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यूनिट 1 है हमारी ठोस अवस्था, उससे जो टॉपिक हमारे हटाए गए हैं वो है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। ये आपके सिलेबस से हटाया गया है। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 2 विलयन, जिसका नाम विलयन है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं? इसमें हटाया गया असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान हटाया गया है, वांट ऑफ गुणांक। ये आपके 2 टॉपिक हटाए गए हैं विलयन नाम के यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटन के नियम जो प्रारंभिक विचार था, इसके अलावा शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण अर्थात जंग लगने वाला जो टॉपिक था बड़ा, कारण, संक्षारण क्या होता है ये बताया गया था, संक्षारण के कारण और संक्षारण से बचाव कैसे किया जाएगा। तो संक्षारण से अब प्रश्न नहीं आएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में। यह टॉपिक आपका कम किया गया है यूनिट नंबर 3 अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन से। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि है केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बल गतिकी। तो इसमें संघट्ट सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी की जो प्रारंभिक परिचय था, प्रारंभिक अवधारणा थी, उसको हटाया गया है। गणितीय विवेचना तो पहले भी नहीं थी, अब ये पूरा टॉपिक ही हट गया है। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, ये टॉपिक हटाए गए हैं यूनिट नंबर 4 से। क्या क्या हटाया गया? संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण। यूनिट नंबर 5 जो कि है पृष्ठ रसायन। चलिए देखते हैं उसमें कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। पृष्ठ रसायन से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है हमारे उत्प्रेरक, सामांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक जो होते थे, ये हटाया गया है। सक्रियता और चयनात्मकता हटाया गया। एंजाइम्स हटा दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक होता था एंजाइम। इसके अलावा उत्प्रेरण, पायस एवं पायसों के प्रकार, जो इमल्शन होता था सबसे लास्ट में चैप्टर में ये टॉपिक होता था पायस, वो हटाया गया है। यूनिट नंबर 6 वो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। दोस्तों ये पूरा अध्याय आपका हटा दिया गया है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम से अब आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स थे जो कि आपसे पूछे जा सकते थे, इतने सारे टॉपिक्स, लेकिन अब ये पूरा चैप्टर यूनिट नंबर 6 पूरा हटा दिया गया है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 7 जो कि है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें वर्ग 15, 16, 17 और 18 पढ़ाया जाता है। इसमें क्या क्या हटाया गया? वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हट गए हैं, फास्फोरस के अपर रूप हट गए हैं, फास्फोरस के यौगिक फास्फीन और PCl3 और PCl5 को बनाना गुणधर्म ये हटा दिया गया है। ऑक्सो अम्लों का जो केवल प्रारंभिक परिचय था वो भी हटाया गया है वर्ग नंबर 15 से, ग्रुप 15 से। अब वर्ग 16 से तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन ये हटा दिया गया है। इसके अलावा इकाई नंबर
8 से, ये पी ब्लॉक से इतना कम किया गया। अब यूनिट बदल गई है, इकाई नंबर 8 यूनिट 8 जो कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का जो बनाना होता था, उनको बनाने का समीकरण देना होता था और उनके गुणधर्म और उपयोग पढ़ने होते थे, ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं। 2 चीज़ें, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि और उनके गुणधर्म हटा दिए गए हैं। इसके बाद लैंथेनाइड में रासायनिक अभिक्रियाशीलता हटा दी गई है। इसके अलावा एक्टिनाइड्स में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लैंथेनाइड से तुलना, ये हटा दिया गया। अब ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक्स भी हटाए गए हैं जो कि आप आसानी से तैयार कर सकते थे, लेकिन अब ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, ये नहीं पूछे जाएंगे। इकाई नंबर 9 जो कि उप सहसंयोजन यौगिक है, उससे कौन से टॉपिक हटाए गए? उससे हटाया गया संरचना एवं त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व। ये तो लगभग हर साल क्वेश्चन आता था। जैविक निकायों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो इम्पोर्टेंस होता था, उप सहसंयोजक यौगिकों का महत्व होता था, ये हटा दिया गया है। ये ज़्यादातर पूछा जाता था। यूनिट नंबर 10 देखते हैं। यूनिट नंबर 10 जो कि हेलो एल्केन हेलो एरीन है, उसमें से डाइक्लोरोमेथेन को बनाना और उसके गुणधर्म, ट्राइक्लोरोमेथेन अर्थात क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेऑन और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये हटाया गया है। इसके बाद इकाई 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्या हटा दिया गया है? मेथेनॉल और एथेनॉल के यूजेस, उपयोग हटा दिए गए। ये अब आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 13 जो कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, इनसे जो टॉपिक हटाए गए हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। डाइएजोनियम लवण हट गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, ये हट गया है। इकाई नंबर 14 यूनिट 14 जैव अणु, सबसे ज़्यादा नंबर की यूनिट होती है। ओलिगोसैकेराइड में इसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हट गए हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन हट गए हैं और इनका महत्व। एंजाइम हट गया है। हार्मोन का जो प्रारंभिक परिचय था, प्रारंभिक विचार थे, वो हट गए हैं। विटामिन्स, उनका वर्गीकरण और प्रकार्य भी हट गए हैं। यूनिट नंबर 15 बहुलक जो होता है, उसका पूरा अध्याय हट गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, बैकेलाइट, रबड़, जैव अपघटनीय, जैव अनअपघटनीय बहुलक। तो ये पूरे चैप्टर का बोझ अब आपके सर से हट गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में इससे प्रश्न नहीं आएंगे। पूरा अध्याय हटाया गया, साफ साफ लिखा है यहाँ पर, पूरा अध्याय हटाया गया, पूरा अध्याय हटाया गया। फिर हमारी यूनिट नंबर 16 है, इकाई 16, इसमें दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरा अध्याय हट गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक होते थे। औषधियों में रसायन, प्रशांतक, पूतिरोधी, विसंक्रामी, प्रतिसूक्ष्म जैविक, प्रतिजनन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिजैविक, प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड, प्रतिहिस्टामीन, ये सारे टॉपिक्स थे जो कि दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर होता था उसमें पढ़ाए जाते थे। काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक होते हैं ये, लेकिन ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हटा दिए गए हैं। आगे क्या होगा 22, 23, 24 की परीक्षा में, आगे क्या होगा वो आगे पता चलेगा। क्या ये अगले सालों में सिलेबस फिर से जोड़ा जाएगा या फिर इतना ही रहेगा, ये केवल एक अभी प्रश्न है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये 2 चैप्टर आप ध्यान रखिएगा कि जो बहुलक है वो पूरा अध्याय हट गया है और दैनिक जीवन में रसायन, ये पूरा चैप्टर हट गया है। तो इतना सारा कुछ हटा है तो बहुत सारा सिलेबस कम हो गया केमिस्ट्री में। अब आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने होंगे। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपना बचा हुआ 70% सिलेबस ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके 60 से पार ही नंबर आएंगे 70 मार्क्स में। बहुत ही अच्छा मौका है अच्छा मार्क्स स्कोर करने का, 90 प्लस स्कोर करने का केमिस्ट्री में अच्छा मौका है। तो बाकी ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ये आपका हर कॉलेज में अलग अलग हिसाब से कराया जाता है। ये आप सिलेबस upmsp.edu.in upmsp.edu.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और अब जो 70% सिलेबस आपका बचा है
जो 70% सिलेबस बचा है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक अब दिए हैं सिलेबस में जो अब आपको पढ़ना है। ठोस अवस्था में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद विलयन में ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हुए हैं। इसके बाद वैद्युत रसायन में इतने सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में अभी हैं। रासायनिक बलगतिकी में बहुत सारे कम हुए हैं, नहीं तो पहले और भी ज़्यादा टॉपिक होते थे। प्रश्न रसायन में इतना कुछ आपको पढ़ना है, ये सारा टॉपिक्स जो हैं। इसके अलावा पी ब्लॉक के तत्वों में इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और ध्यान से देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। और वैसे मैंने बता ही दिया आपको कि क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको छोड़कर आपको सब पढ़ना है आपके सिलेबस में। तो दोस्तों ये वीडियो तो हमारा केमिस्ट्री सिलेबस का, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और प्रैक्टिकल के लिए भी वीडियो बनाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिकल पास आएंगे तो हम वीडियोस की उसके ऊपर भी बनाएंगे। सो ये था हमारा केमिस्ट्री सिलेबस, आपको बताया कि क्या आपके सिलेबस में है और क्या नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय।